हिंदुस्तान को हमेशा अजीब इत्तेफाक ये है कि ये मुल्क जब जब बर्बाद हो गया है तो दो क्वालिटी के लोग हमेशा साथ में रहे हैं। इससे पहले भी जब मुल्क बर्बादी के कगार पे गया था तो एक टकला था और एक बेअकला था। आज भी टकला है और बेअकला है। नाम नहीं लूंगा, कुछ कुछ लोगों के नाम लेने से जबान गंदे हो जाते हैं। बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ आपकी दुआओं की ताकत है जो बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सुन रहा है और क्या नहीं सुन रहा है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये जमहूरी मुल्क की ताकत है कि जब कोई शख्स गलत करता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप बात करते हैं। और तारीख गवाह है कि तारीख, मैं समझता हूं कि यह खालिस इस्लामी तर्ज तरीका है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि मुझे ये फख्र हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान पर कलमे तौहीद और मेरे सीने के अंदर ईमान की चिंगारी रोशन है। किसी शायर ने कहा था कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। पढ़ता हूँ मुलाहिजा फरमाइए। दोस्त, अब आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। बड़े बड़े प्रोग्राम लाखों का खर्चा करने के बावजूद भी 12 बजे तक पब्लिक ऐसे जमी नहीं रहती है। इसका मतलब यह है कि लोग प्यासे हैं, चाहते हैं कि ऐसी महफिलें बार बार हो ताकि हमारी कौम के अंदर रगों में जो लहू थोड़ी देर के लिए ठहर सा जाता है उसके अंदर थोड़ी गर्मी और हरारत पैदा हो। मुलाहिजा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, यही दिल में यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, हमारी कौम का हर नौजवान उस्मान हो जाए, हमारी कौम। ये जो फिल्मों के स्टाइल मारते हुए कभी जो है ना चोर कट और कभी पॉकेट मार कट और कभी लफुआ कट और कभी अकला कट और बेअकला कट जो लोग करते रहते हैं। एक तो हिंदुस्तान को हमेशा अजीब इत्तेफाक ये है कि ये मुल्क जब जब बर्बाद हो गया है तो दो क्वालिटी के लोग हमेशा साथ में रहे हैं। इससे पहले भी जब मुल्क बर्बादी के कगार पे गया था तो एक टकला था और एक बेअकला था। आज भी टकला है और बेअकला है। नाम नहीं लूंगा, कुछ कुछ लोगों के नाम लेने से जबान गंदे हो जाते हैं। बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ आपकी दुआओं की ताकत है जो बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सुन रहा है और क्या नहीं सुन रहा है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये जमहूरी मुल्क की ताकत है कि जब कोई शख्स गलत करता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप बात करते हैं। और तारीख गवाह है कि तारीख, मैं समझता हूं कि यह खालिस इस्लामी तर्ज तरीका है। तारीख गवाह है अपने वक्त का जलाली सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा सानी हजरत उमर मिंबर रसूल पे बैठे हुए हैं और एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि उमर बता तेरा कपड़ा इतना लंबा क्यों है। आज का अगर नेता होता तो आंख तन करके यूं देखता कि इसकी यह औकात मेरे से बात कर रहा है। गांव का अगर मुखिया अगर जीत जाए ना तो इतना तन करके लगने लगता है कि भाई सिलूट मारना तो छोड़ दीजिए, आपकी गली भूल जाता है। बगल का अगर आदमी कहे कि मैं आपके बगल का हूं तो अपने हाफजे पे जोर डालेगा। लेकिन इस्लामी सल्तनत का खलीफा है, एक आदमी जब खड़ा होता है चंद लोग जलाल में आते हैं, उमर कहते हैं कि ये इस्लामी सल्तनत के उसूल के खिलाफ है। उमर जवाब देगा, कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा अगर मैं खलीफे की हैसियत से बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि हुकूमत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मेरे जिगर गोशे खड़ा हो जा और बता के उमर के बदन पे कपड़ा इतना बड़ा क्यों है। ये इस्लाम की खुसूसियत है। बताया कि माले गनीमत में जो चीजें मिली थी मैंने अपने बाप को उधार दे दिया अपनी तरफ से क्योंकि कपड़ा छोटा हो रहा था। ये इस्लामी सल्तनत की खूबसूरत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि मुझे ये फख्र हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान पर कलमे तौहीद और मेरे सीने के अंदर ईमान की चिंगारी रोशन है। किसी शायर ने कहा था कि लबों पर हम
सजाकर आयत कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयत कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। पढ़ता हूं, वो लहजा फरमाइएगा। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। हमारी कौम का है नौजवान उस्मान हो जाए। दोस्तों, आप पीछे से दुआएं दे रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये शेर खार छोटे से बच्चे जिसके अभी दूध के भी दांत नहीं टूटे हैं, जब ये बहुत आंखें ऊपर करके मुझ जैसे बहुत छोटे से शायर को सुनता है ना, तब कलेजा बड़ा होता है। पैसे बहुत देखे इन कम उम्र में, 18, 19, 20 साल से सिर्फ इन स्टेजों पे रक्स कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन छोटे बच्चे और उन बूढ़ी हड्डियों को देख करके जितना मेरी तबीयत खुश होती है, शायद मैं उसको मैं अल्फाज नहीं दे सकता, कोई शब्द नहीं दे सकता। यही चीजें मुझे कल होकर के रात की तारीकी में मेरे जहन की दहलीज पे जब दस्तक देते हैं तो मेरी हसास आंखें उबल पड़ती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत बहुत सलामत रखे। मैं आपकी मौजूदगी को, आपकी हाजिरी को बहुत बहुत सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। अगर कुरान नो सुन्ना की हो चिंगारी कलेजे में, अगर कुरान नो सुन्ना की हो चिंगारी कलेजे में, अगर हो चिंगारी कलेजे में, तो फिर तौहीद की अज़मत पे दिल कुर्बान हो जाए। तो फिर तौहीद की अज़मत। अरे अम्मी ने दिया था चॉकलेट खाने के लिए, वो भी पैसा जमील अख्तर शफीक को दे रहे हो, बहुत खुश रहो, सलामत रहो। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जा। इन्हीं बच्चों को देख करके मुझे कभी एक शेर याद आता है कि अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा, अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा, बच्चा खिलौना खेलेगा या बम बनाएगा। हमारे बच्चों को सींचिए, ये कौम की अमानत है। मैं कह सकता हूं कि यही वो चीज़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जन्नत भी बताया है, रसूल कायनात ने आपकी दोज़ख भी बतलाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। खैर, आइए शेर पेश करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। और एक दावत देता हूं, एक दावत फिक्र देता हूं। मैंने कोशिश की अपनी जिंदगी में कि सिर्फ रवायती शायरी ना करूं, आपको लहाव नहीं अपने लहलाव, आपको सिर्फ अपनी आवाज के शहर में मुब्तला ना करूं, बल्कि एक पैगाम दूं, एक पैगाम देता हूं। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो के साथ, मोबाइल चलाने के लिए फुर्सत का वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह, कमरे में बैठ करके बहुत फुर्सत से आप चलाएं। वीडियो आपके एक एक एक्टिविटी को कैद कर रही है, तो कुछ लोग ये सोचेंगे जब मौली साहब चलेबे करो तो हम काहे पीछे रहें। तो बहरहाल सभी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। नजर नीची, ज़बान मीठी, अमल सालेह
अगर हो तो। बहुत गौर से सुनिएगा। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, नजर नीची ज़बां मीठी अमल सालेह अगर हो तो। नजर नीचे नजर नीचे ज़बां मीठी अमल सालेह अगर हो तो। ज़माने में हमारी जीत का इम्कान हो जाए, ज़माने में हमारी जीत का इम्कान हो जाए। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए आप अपनी अपनी जगह लेकर के नशिस्त लेकर के बैठ जाइए। और बीच से ये प्रोग्राम के महल्ले का जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा सा क्लियर रखिए, वरना पता चला कि सभी टोपी वाले लोग हैं तो मौलाना बीच ही में गुम हो जाएंगे। आप तलाशते रहिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब कहाँ हैं। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, हमारी कौम का है नौजवान उस्मान हो जाए। आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। शफीक ये याद रखना फिर भी मैं हक बात बोलूँगा, शफीक ये याद रखना फिर भी मैं हक बात बोलूँगा। शफीक ये शफीक ये याद रखना फिर भी मैं हक बात बोलूँगा कि मेरी मौत का ही क्यों न अब सामान हो जाए, कि मेरी मौत का ही क्यों न अब सामान हो जाए। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, हमारी कौम का है नौजवान उस्मान हो जाए। हज़रात, अब मैंने अच्छा खासा वक्त लिया आपका, आपने मुझे बहुत जिंदा दिली के साथ बर्दाश्त किया। और अजीब हुस्न इत्तफाक ये है कि इस दरमियान में भी लुक़मों का सिलसिला जारी है। कभी इमाम साहब फरमा रहे हैं, कभी मुअज्जिन साहब की भी इज्जत का ख्याल रखना है। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच हायल नहीं होना चाहता, या आपके अपने हैं, आपके इलाके के हैं। मैं रात भर चीख चिल्ला करके अपने मकान की तरफ रवाना हो जाऊंगा। कल होकर के मामलात आपको इन्हीं से तय करने हैं, लिहाजा इनके जज्बात व एहसासात का आप मुकम्मल ख्याल रखिए। इमाम साहब का हुक्म हुआ कि अजीज़ गिरामी तारिक अनवर साहब जो मेरे आने से पहले आपके बीच नात पेश कर रहे थे, उन्हें मदऊ किया जाए। लिहाजा अजीज़ गिरामी से इस नोट के साथ मैं आवाज़ देना चाहता हूँ उन्हें कि जब तक अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब नहीं आ रहे हैं, आप अपनी सेहरंगेज आवाज़ से, अपनी नात से, अपने कलाम से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाइए। जैसे ही मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब का आपको दूर ही से दीदार हो जाए, पूरी शराफत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह करके और अपनी नशिस्तगाह पे आप बैठ जाएंगे। मैं आपसे मुकम्मल तौर पर शरीफाना उम्मीद रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जिन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह